Hello students, let's start chapter number 1 of maths, that is real number. स्टूडेंट चैप्टर के अंदर 4 एक्सरसाइज पढ़नी है हमें 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 और इसीलिए 4 वीडियोस लेके आया हूँ आपके लिए। फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन, सेकंड पार्ट में 1.1, थर्ड पार्ट में 1.3 और फोर्थ पार्ट में 1.4। आई कार्ड पे लिंक दे दी है, चारों 4 वीडियो सीक्वेंस में एक साथ अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से देखना। ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर विल गेट क्लियर और साल भर के एंड तक दिसंबर तक हम पूरा मैथ्स एज वेल एज साइंस का कोर्स कंप्लीट कर देंगे, जिससे आप 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हो बोर्ड एग्जाम्स के लिए। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स। स्टूडेंट, रियल नंबर्स क्या होते हैं तो आपने ऑलरेडी 8-9 में पढ़ा है, मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है। जो स्टूडेंट्स डायरेक्टली एक्सरसाइज के लिए वीडियो देख रहे हैं वो थोड़ा स्किप कर दे 3-4 मिनट। ओके, रियल नंबर्स आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये पांचों टाइप के नंबर, इनका समेशन सारे को मिला दो तो आपको जो नंबर मिलेंगे वो है रियल नंबर। इट मीन्स रियल नंबर इज सिंपली सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब स्टार्ट करते हैं रियल नंबर की जो टॉपिक है हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में बेसिकली हमें 2 चीज़ें फाइंड करनी है, एलसीएम और एचसीएफ। जी स्टूडेंट्स, जो 8-9 के अंदर हम पढ़ते थे वही फिर से वही मेथड्स हम रिपीट करेंगे। 8th और 9th में हम ये मेथड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी सीखते जाएंगे और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी करते जाते हैं। एक्सरसाइज 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1। ओके, उसका फर्स्ट, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। इट मीन्स आपको उसके फैक्टर्स निकालने हैं। स्टूडेंट्स, फैक्टर क्या होते हैं पहले तो वो समझ लो। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 1 6 जा 6। तो स्टूडेंट ये जो नंबर्स मिले मुझे 1 2 3 और 6, ये फैक्टर्स है किसके, 6 के फैक्टर्स है। यानी कि फैक्टर मतलब जिस नंबर से आपका नंबर डिवाइड हो जाता हो वो उसका फैक्टर है। 6 1 के टेबल में आता है, यस। 2 के टेबल में आता है, यस। 3 के टेबल में, 6 के टेबल में, इन सभी के टेबल में आता है, इसीलिए 6 के ये फैक्टर्स हो गए। आपको एक चीज़ याद रखनी है, 1 और खुद नंबर वो दोनों उसके फैक्टर्स होने ही वाले हैं। कोई भी नंबर उसके 2 फैक्टर फिक्स है, एक वो खुद और एक 1। ओके स्टूडेंट्स, प्राइम और कंपोजिट नंबर्स भी आपको आइडिया होगा। प्राइम नंबर यानी ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर एक तो वो खुद है और एक 1 है। प्राइम नंबर्स किसे कहेंगे, ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स एक तो वो खुद है और एक 1। यानी कि ले लो अगर 2 3 5 7 11 13 17 19 जाते रहेंगे नंबर्स। 2 किसके टेबल में आता है, एक तो खुद के टेबल में 2 1 जा, 1 तो सबके टेबल में है ही। ये सारे नंबर्स 1 के टेबल में आते हैं, तो माइंड में फिट कर लो 1 इज फैक्टर ऑफ ऑल। तो यहाँ पे 2 के कितने फैक्टर है, सिर्फ 2, एक वो खुद एक 1। 3 के कितने फैक्टर है, 2, एक वो खुद एक 1। तो ये सारे नंबर्स को हम कौन से नंबर कहेंगे, प्राइम नंबर। और इसके अलावा के जितने भी नंबर है जिनके फैक्टर्स 2 या 2 से ज़्यादा है, उन्हें कहेंगे हम कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, वो 2 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है। तो देखो 3 फैक्टर मिले, तो 4 कौन सा है, कंपोजिट नंबर है। सो क्लियर, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है। बैक टू अवर टॉपिक, हमें फैक्टर्स निकालने हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसीलिए मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर क्या है, यानी कि हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसमें डिविजिबिलिटी, डिवाइजर हमारा ये हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 का 1, हमें फैक्टर्स निकालने हैं 140 के। तो स्टूडेंट्स, जैसे हम 8-9 में करते थे वैसे ही ये डिविजिबिलिटी टेबल बना दिया। ओके, अब मैं वो सारे रूल्स नहीं बता रहा हूँ कि 2 से कब डिवाइड होगा, 3 से कब होगा, 5 से कब होगा, उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। फिलहाल डायरेक्टली ये एक इवन नंबर है तो 2 से होगा, 2 7 जा एंड देन 0। अगेन ये एक इवन नंबर है तो 2 से होगा, 2 3 जा 6, बचा यहाँ पे 1 और 0 10, तो 2 5 जा। अगेन यहाँ 35 5, तो 5 7 जा 35,
7 1 ज़ा 7। तो मैंने 140 के फैक्टर्स निकाले। क्या फैक्टर्स मिले मुझे 140 के? फैक्टर्स आर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और आप देख सकते हो सारे के सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर है ना। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं चाहता तो ऐसा भी कर सकता था, 140 को खुद से डिवाइड कर देता और कह देता 140 ही फैक्टर है, या हो सकता था मैं 140 को 10 से डिवाइड कर दूँ, 14 10 ज़ा 140, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे सिर्फ फैक्टर्स नहीं निकालने हैं, प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो किस तरीके से करना है आप समझ गए, फैक्टर्स किस तरीके से निकालने हैं। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। सेकेंड क्वेश्चन है 156, हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। सो 1 5 6 इवन नंबर है, 2 से होगा, 2 7 ज़ा 14, इधर बच गया 1, 1 और 6 16, 2 8 ज़ा 16, अगेन इवन नंबर आया, सॉरी 2 3 ज़ा 6, बचा 1, 1 8 18, 2 9 ज़ा 39। अच्छा स्टूडेंट, इवन नंबर नहीं है लेकिन ओरली हमें पता है 13 3 ज़ा 39, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 3 13 ज़ा और 13 प्राइम नंबर है, 13 1 ज़ा। तो 156 के फैक्टर्स मिल गए हमें। क्या फैक्टर मिले? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके बाकी के 3 क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ओके, थर्ड क्वेश्चन 3825, हमें इसके फैक्टर निकालने हैं। ओके स्टूडेंट, नंबर 5, नंबर के एंडिंग में है 5, तो 5 से डिविजिबल है, 5 से करते हैं। 5 7 ज़ा 35, बचा 3 3 2 32, तो 5 6 ज़ा, देन अगेन 2 बचा 25, 5 5 ज़ा 765, फिर से 5 से होगा, 5 1 ज़ा 26, 5 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा। ओके 153। स्टूडेंट ये नंबर इवन नहीं है। ओके चेक करते 3 से डिविजिबल है या नहीं। 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? तो सबका टोटल कर दो, 1 + 5 6, 6 + 3 9। क्या 9 3 के टेबल में आता है? यस। तो ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा? 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 5 ज़ा 3 1 ज़ा। अगेन स्टूडेंट चेक करो, 5 + 1 6, 6 3 के टेबल में आता है। यस, तो ये नंबर किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा 17 प्राइम नंबर है, तो 17 1 ज़ा 17। तो 3825 के फैक्टर मिल गए। 3825 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। नेक्स्ट क्वेश्चन 5005, 5005, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। एंडिंग में 5 है तो हम किससे करेंगे? 5 से। 5 1 ज़ा 5, लेकिन यहाँ मिस्टेक कर देते स्टूडेंट्स। क्या आया स्टूडेंट्स? 0। तो जब भी 0 आता है ना, 0 को ऐसे ही पुट कर देना है, क्योंकि 5 0 ज़ा 0। कैसे समझना, कैसे इसको? 5 1 ज़ा 5, फिर 5 0 ज़ा 0, अगेन 0 आया तो 5 0 ज़ा 0, और अब 5 आया तो 5 1 ज़ा 5। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप अटक जाओगे कि सर 1 0 0 1, इसको किससे करें? तो स्टूडेंट 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 11 से ट्राई करो, हो सकता है 11 के टेबल में आता हो। ओके 11 से भी नहीं होगा, आप 13 से ट्राई करो। सो लेट मी ट्राई विथ 13। 13 7 ज़ा होता है 91। कितना होता है स्टूडेंट? 13 7 ज़ा 91। तो इसको मैंने 13 से डिवाइड किया। क्यों 13 से डिवाइड किया? तो मैं डिविजिबिलिटी पे पूरा एक वीडियो लेक्चर बना दूंगा। फिलहाल आप याद रखो कि ये 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से डिवाइड नहीं होगा। मैंने चेक कर लिया है, डिवाइड करके आप कर सकते हो। ये 13 से होगा। 13 7 ज़ा 91, 100 में से 91 गए, बचा 9, वो 9 और ये 1 91। तो अगेन 13 7 ज़ा 91, 77, 11 7 ज़ा 7 1 ज़ा, तो 5 0 0 5। उसके फैक्टर क्या मिले? 5 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 7। तो ये हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स? किस तरीके से प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं वो हमने फाइंड आउट किया। एक और क्वेश्चन है 7429, वो आप होमवर्क में खुद से ट्राई करो और ये नोट डाउन कर लो। अब हम स्टूडेंट्स ये जो फैक्टर्स निकाले ना, इसका काम क्या? तो ये फैक्टर्स निकाल के अब हम LCM और HCF की टॉपिक पढ़ेंगे। क्या होता है HCF और क्या होता है LCM? तो स्टूडेंट HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
किस तरीके से HCF फाइंड करना है, किस तरीके से LCM फाइंड करना है, वो फाइंड करने के लिए हमें ये मेथड की ज़रूरत पड़ेगी। आप ये नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में हमें दो नंबर्स की पेयर दी हुई है, हो सकता है 2 नंबर दे, 3 नंबर दे, और हमें क्वेश्चन देते हैं कि फाइंड आउट LCM एंड HCF। क्या क्वेश्चन दिया है? फाइंड करना है LCM एंड HCF। स्टूडेंट, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फिर से थोड़ा रिवाइज करो तो कि ये फाइंड कैसे करना है। आपको दोनों नंबर के फैक्टर्स निकाल लेने हैं, दोनों के फैक्टर्स को लिख लो आप एक साइड पे, और उनके अंदर जो भी कॉमन फैक्टर है वो होगा HCF, और कॉमन के साथ साथ दूसरे सारे फैक्टर अगर आप लेते हो तो वो होता है LCM। फिर से स्टूडेंट, HCF कैसे फाइंड करोगे? आपने एक नंबर के फैक्टर लिख दिए, दूसरे नंबर के फैक्टर लिख दिए। अब क्या करो, उसमें जो कॉमन है, खाली कॉमन फैक्टर अगर आप लेते हो तो वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसका नाम खुद कह रहा है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM में आपको क्या करना है? सब ले लेना है। LCM में क्या करना है? दोनों के जितने फैक्टर है सारे के सारे ले लेने हैं, लेकिन जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ एक ही बार लोगे। एक क्वेश्चन लेते तो आपको आइडिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 1 क्वेश्चन है, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 26 एंड 91। तो क्वेश्चन इज 26 एंड 91। अभी मैंने प्रीवियसली आपको मेथड बता दी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे आप HCF और LCM फैक्टर्स फाइंड कर सकते हो। चलो 26 के फैक्टर्स, 26 इवन है, 2 से होगा, 2 1 जा, 2 3 जा, एंड 13 1 जा, पद गए। 26 के फैक्टर्स मिल गए। 91 के, 91 स्टूडेंट्स ये होता है 7 13 जा, क्योंकि 13 7 जा 91। टेबल्स आपको अच्छे से आने चाहिए। और 13 1 जा, तो मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट? 26 इक्वल्स टू 2 इंटू 13 एंड 91 इक्वल्स टू 7 इंटू 13। ये फर्स्ट स्टेप, मैंने सिर्फ प्राइम फैक्टर्स निकाले। अब स्टूडेंट्स देखो, इसमें कोई कॉमन है? हाँ ये रहा, ये कॉमन है। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना मिला हमें दोनों में? 13। 13 दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 13 इसका भी फैक्टर है, 13 इसका भी फैक्टर है, और दोनों के अंदर कॉमन में ये सबसे हाईएस्ट है। ओके, नाउ लेट्स फाइंड LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM में स्टूडेंट्स सब लिख देना है, लेकिन जो कॉमन है वो एक बार लिखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या लिख देता हूँ? 2, फिर क्या लिखता हूँ? 13, फिर क्या लिख देता हूँ? 7। अब क्योंकि स्टूडेंट ये 13 फिर से रिपीट हो रहा है, अब नहीं लिखूंगा, बस इतना ही लिखूंगा मैं। क्लियर स्टूडेंट? तो LCM आपका आएगा 13 7 जा 91, 91 का डबल 182। सो दिस इज़ योर HCF एंड दिस इज़ योर LCM। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 510 एंड 92। तो पहले 510, वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई करो। 2 से होगा, 2 2 जा, फिर बचा 11, 2 5 जा, फिर बचा 10, 2 5 जा। अब एंडिंग में 5 है तो किससे होगा? 5 से। 5 5 जा 25, बचा 5, 5 1 जा। अब 5 और 1 स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया था 5 + 1 कितना होता है? 6। 6 3 के टेबल में आता है, यस। तो ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होता है? 3 से डिवाइड होता है। सो 3 1 जा, 3 7 जा, 17 1 जा। सो आई गॉट द फैक्टर्स ऑफ 510। अब मैं फैक्टर्स निकालता हूँ 92 के। 2 4 जा 8, 12, 2 6 जा, ओके 46, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 23 1 जा। थोड़ा बहुत फास्ट जा रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी 8 9th में पढ़ चुके हो। आपको फैक्टर्स निकालना तो आना चाहिए 10th स्टैंडर्ड में। ओके, सो 92 इज इक्वल्स टू 2 का क्या है? 2 बार 2 है, और 23 कितनी बार है? 1 बार। और 510 उसके बदले में क्या लिखूँगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। पहले हम फाइंड करते हैं HCF। HCF मीन्स कॉमन फैक्टर। तो देखो, एक तो ये 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन ही नहीं है, और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। तो HCF क्या मिला मुझे? इसका 2 मिला। ओके, मैं फाइंड करता हूँ LCM। तो LCM में सब ले लेने हैं, लेकिन ये जो 2 2 बार रिपीट हो रहा है उसको मैं कितनी बार लूँगा? 1 बार। तो हमारे LCM के अंदर हम लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू ये 3
इंटू ये 5 इंटू ये 17। क्यों मैंने ये दो बार में से एक ही बार लिया? क्योंकि रूल है एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, जो भी आपका फैक्टर रिपीट हो रहा है वो कितनी बार लेना है? एक बार। यहाँ से 2 फिर 2 फिर 23, फिर इसको नहीं लिया क्योंकि ये कॉमन था, फिर 3 5 और 17। स्टूडेंट आप इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करके मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है, आंसर आएगा 2 3 4 6 0। आपको एग्ज़ाम में मल्टीप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, 336 एंड 54। क्वेश्चन थर्ड, 336 एंड 54। 336 के फैक्टर्स ये होगा 2 से, 2 1 ज़ा बचा 1, 1 3 13, 2 6 ज़ा 12, अगेन बचा 1, 1 6 16, 2 8 ज़ा, फिर से 2 से होगा 16, 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 84, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 42, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 21, 3 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा 54। तो 54 के बदले हम लेंगे 2 से डिवाइड करते हैं। क्यों 2 से? क्योंकि इवन है। 2 2 ज़ा 4, बचा यहाँ पे 1, 1 4 14, 2 7 ज़ा अगेन 2 1 ज़ा, ओके ये 2 से नहीं होगा, सॉरी मिस्टेक, इवन नंबर नहीं है, ये 3 के टेबल में आता है। 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो 54 के क्या फैक्टर मिले हम? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 336 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ओके स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ पे एक 2 कॉमन और ये एक 3 कॉमन, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। 2 कॉमन है, एक एक 2 और एक एक 3 क्या है? कॉमन है। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन कौन है यहाँ से? ये 2, तो यहाँ से 2 लिख दिया, और कौन कॉमन है? 3। आप कहोगे कि सर दोनों क्यों लिए आपने? क्योंकि HCF कॉमन फैक्टर नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, आंसर आया 6। LCM फाइंड करते हैं, LCM विल बी इक्वल्स टू, सब लिख दो, लेकिन ये जो 2 और 3 कॉमन है वो कितनी बार लेंगे हम? एक बार। सो यहाँ से 2, फिर ये 3, अगेन ये 3, फिर ये कॉमन वाला 3 सिर्फ एक बार, इसको मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ तो नहीं लूँगा, फिर ये 2 2 2, तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यू मल्टीप्लाई इट, यू विल गेट 3024 इज़ द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर दिया। स्टूडेंट्स इन द सेम वे हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 तक जाए उससे पहले क्वेश्चन अभी हमारा ये इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन 2 में कहा है LCM फाइंड करो, HCF फाइंड करो, और आपकी स्क्रीन पे जो आपको फॉर्मूला दिख रही है आपको वो टैली करनी है। क्या फॉर्मूला? LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। क्या है फॉर्मूला? अगर दो नंबर उनका आप LCM और HCF निकालते हो, सपोज फॉर एग्जांपल मैं ये दो नंबर ले लेता हूँ 26 और 91, तो फॉर्मूला ऐसा कहती है कि 26 का HCF और अच्छा दोनों का 26 और 91 का HCF और इनका LCM, ये आपको मिला, HCF मिला 13 और LCM मिला 182। आप लोग वीडियो पॉज करके HCF को मल्टीप्लाई करो LCM से, HCF उसको मल्टीप्लाई करो LCM से, आपको कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा। ओके, अब आप क्या करो, 26 और 91 को मल्टीप्लाई करो, 26 और 91 को मल्टीप्लाई करो, क्या आपको सेम नंबर मिला? क्या किया आपने? HCF और LCM इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ढूंढा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ढूंढा, दोनों का आंसर कैसा आया? सेम आया। तो आप फॉर्मूला लर्न रखो, LCM इंटू HCF किसी भी दो नंबर का इट इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर। अगर 3 नंबर है, सपोज A B C, ये 3 नंबर है, तो तीनों का LCM इंटू HCF करो, वो इक्वल होगा A इंटू B इंटू C। सो LCM एंड HCF मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। आप लोगों का टास्क है कि क्वेश्चन 1, 2 और 3 उसका HCF LCM मल्टीप्लाई करो
दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो और सभी के अंदर आंसर आना चाहिए यस। ये दोनों कैसे आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। यहाँ पे भी HCF और LCM इनका मल्टीप्लाई करो, 510 92 का मल्टीप्लाई करो, दोनों इक्वल आएंगे और आंसर क्या लिखना है, यस टैली हो गया। सॉरी स्टूडेंट्स। देन 336 और 54 इनके HCF और LCM को मल्टीप्लाई करो और फिर 336 54 को मल्टीप्लाई करो और आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। तो आप लोग नोट कर लो इसको और हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 हमें HCF और LCM निकालना है लेकिन 3 नंबर्स का, वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो को पॉज करो और इसके फैक्टर्स निकालो। और अब वो बच्चों जैसे साइड पे फैक्टर्स बनाना ज़रूरी नहीं है, ऐसे इजी छोटे नंबर्स आते हैं तो आप डायरेक्टली फैक्टर्स लिख सकते हो, इतने कैपेबल हो। जिस तरीके से 12 तो ओरली 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 15 तो 3 5 ज़ा 15 और 21 3 7 ज़ा 21। इतना अगर आप नहीं कर सकते तो फिर कोई बात नहीं, आप रफ में वही फैक्टर्स निकालने की जो मेथड है उससे निकाल लेना। ये वही चीज़ मैंने ओरली कर दी। ओके, फर्स्ट मुझे फाइंड करना है HCF मतलब कॉमन फैक्टर। अब वो तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये जो 3 है, ये 1 ये 2 और ये 3, ये 3 तीनों में कॉमन है तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, अब फाइंड करते हैं LCM यानी सबको ले लेना है, कॉमन कितनी बार लेना है, एक बार। तो LCM आएगा 2 इंटू 2 इंटू ये 3 हम लेंगे एक बार इंटू 5 इंटू 7। सो आंसर आएगा 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 5 ज़ा 60 6 7 ज़ा 42 420। नेक्स्ट 17 23 और 29। तो स्टूडेंट एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, ये आप याद रखना। HCF equals to 1 and LCM equals to product of all। ये आपको रूल याद रखना है कब, जब आपके नंबर्स प्राइम है। जब भी आपके क्वेश्चन में सारे के सारे नंबर्स कैसे है, प्राइम नंबर का एक ही कॉमन फैक्टर होता है 1। सो HCF प्राइम नंबर का कितना है 1, और अगर उनका LCM ढूंढना है तीनों 3 का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे HCF कितना आया, 1 आया, LCM आएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आंसर आता है वो आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 9 25। 8 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 9 के बदले 3 3 ज़ा 9, 25 के बदले 5 5 ज़ा। HCF फाइंड करना है। HCF यानी कॉमन को पकड़ो। कौन है कॉमन, कोई भी नहीं है कोई कॉमन, तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है। कोई भी कॉमन नहीं तो 0 मत लिखना, 1। कुछ कॉमन नहीं तो एक तो है ही है, सबके टेबल में 1 आता ही आता है। मैं यहाँ 1 लिख सकता हूँ, यहाँ 1 लिख सकता हूँ और यहाँ 1 लिख सकता हूँ, तो किसी का भी 1 तो फैक्टर होता ही होता है। LCM, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। LCM सब ले लो क्योंकि कॉमन है ही नहीं कुछ भी। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। सो दिस विल बी 2 5 ज़ा 10 2 5 ज़ा 10 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 18। तो 18 और 2 10, 1800 आप साइड पे मल्टीप्लाई कर लेना। ओके, तो ये क्वेश्चन पत गया। ओके, अभी क्वेश्चन 2 में हमने क्या रूल सीखा था कि LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू नंबर्स का प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 गिवन इज HCF, आप रीड कर लो, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। ओके, HCF हमें दे के रखा है, इसको रीड कैसे करेंगे, HCF ब्रैकेट का मतलब ऑफ, HCF ऑफ 306 एंड 657। तो दो नंबर्स कौन से दिए हुए हैं, 306 एंड 657। तो क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि 306 और 657 उसका HCF है 9। फाइंड करो LCM कितना होगा। तो वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो फंडामेंटल फॉर्मूला है आपके अरिथमेटिक की। तो हम अप्लाई करते हैं। क्या फॉर्मूला है, कोई भी नंबर का LCM मल्टीप्लाई बाय वो नंबर का HCF क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट।
ए इंटू बी। ओके, LCM हमें ढूंढना है, हमें पता नहीं है। हाँ, HCF हमें पता है, कितना है 9। ओके, पहला नंबर कौन है 306 मल्टीप्लाई बाय 657। स्टूडेंट ये जो फॉर्मूला के अंदर डॉट है ना, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ना समझ पड़े तो ऐसा लिख दो, ये है मल्टीप्लाई। LCM ढूंढना है तो 9 को लात मारेंगे, 9 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा, लात मारेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। सो LCM विल बी इक्वल्स टू 306 इंटू 657 अपॉन में 9, कट करेंगे इसको तो ये होगा 9 3 ज़ा 27, 36, 9 4 ज़ा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 22338। आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मेन फॉर्मूला को समझो। फॉर्मूला क्या है, किसी भी नंबर का, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, कितने भी नंबर है, सपोज 3 नंबर ले लो A B C, तो वो तीनों का आपको LCM, तीनों का HCF मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा इक्वल होगा A इंटू बी इंटू सी। सो LCM ऑफ अ नंबर इंटू HCF ऑफ अ नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर। तो इससे हमें LCM मिल गया 22338। कर लो इतना। क्वेश्चन 5 के अंदर स्टूडेंट हमें 6n दिया हुआ है और हमें कहते हैं कि आप कोई भी नेचुरल नंबर लो। नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 अलग अलग नंबर्स लेते जाओ। तो 6n, इसमें आप n के बदले 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, इनफाइनाइट जो रखना वो रखो। क्या कभी भी इसका जो आंसर आएगा वो 0 के साथ एंड होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट कि जब भी हम कोई नंबर 0 के साथ एंड कब होता है, हम 5 के फैक्टर्स कब निकालते हैं, जब नंबर के एंडिंग में 0 हो या तो 5 हो। तो कोई भी नंबर अगर वो 0 से एंड होना चाहता है तो 5 उसका प्राइम फैक्टर होना चाहिए। फिर से, कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है, आप ले लो 10, तो 10 में देखो एक फैक्टर आता है 5, है ना, 5 2 ज़ा 10। अगर आप 20 ले लो, 5 4 ज़ा 20। सो एनी नंबर दैट इज एंडिंग विथ 0 इट विल हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर या 5 एज अ प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे हम 6n के फैक्टर्स निकालते हैं। 6n को मैं क्या लिखूंगा, 6n इज इक्वल्स टू 6 के बदले 2 3 ज़ा और पावर में क्या दे दूंगा n। अब आप n 1 लो, 2 लो, 3 लो, कुछ भी ले लो, यहाँ पे 5 तो आया ही नहीं। सो 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 6n। तो 6n कभी भी 0 वाले टर्म के साथ एंड नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में हमें 2 वैल्यूज़ दी है, एक ये एक ये। हमें पूछ रहे हैं, हमें दे दिया है कि ये कंपोजिट है, ये नंबर्स कैसे है, कंपोजिट है। सवाल है क्यों, वाई दीज 2 नंबर्स आर कंपोजिट। तो स्टूडेंट्स प्राइम और कंपोजिट का डिफरेंस क्या था, प्राइम के अंदर 2 ही फैक्टर मिलेंगे, एक 1 एक वो खुद। कंपोजिट नंबर उसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो कोई भी नंबर कंपोजिट प्रूव करना है तो आपको क्या प्रूव कर देना है कि इसके पास 2 से अधिक, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। अब वो कैसे प्रूव करेंगे, तो स्टूडेंट ये प्लस है और ये दोनों के बीच में कौन कॉमन है, 13। तो बेसिक स्टैंडर्ड 8th का मैक्स 13 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा 7 इंटू 11, 13 तो बाहर आ गया, प्लस का प्लस, ये 13 बाहर ले लिया लेकिन प्लस में है तो क्या बचेगा 1। फिर से 7 आ गया, 11 आ गया, 13 कॉमन, प्लस का प्लस, 13 कॉमन लिया है इसीलिए 13 1 ज़ा 13 लिया। इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, 13 इंटू 7 11 ज़ा 77 प्लस 1। सो ये आया हमारा 13 ब्रैकेट में 78 और 13 इंटू 78। स्टूडेंट्स ये 2 नंबर हो गए, देखो 2 फैक्टर्स हो गए और इसका एक फैक्टर और तो होगा, 1 तो है ही है सबका फैक्टर, ये 2 फैक्टर हुए। इसका आंसर जो भी आता होगा वी डोंट केयर, ये एक फैक्टर, ये 2 फैक्टर और एक फैक्टर कौन है 1। 3 3 मल्टीपल है, 3 3 फैक्टर है, 3 चीज़ें मल्टीप्लाई में आती है। तो 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर है तो वो कंपोजिट होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि दिस नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स दैट इज़ वाई इट इज़ कंपोजिट। इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5 कॉमन है तो 5 को बाहर ले लेता हूँ, अंदर में क्या बचेगा
7 इंटू 6 इंटू 5 तो चला गया बाहर, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस ये 5 बाहर चला गया तो यहाँ पे बचेगा 1। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 5। इसको आप सॉल्व करो स्टूडेंट। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आंसर आएगा 1008, उसमें प्लस कर दो 1। सो यू गॉट आंसर 5 इंटू 1009। अच्छा 1 तो सबका फैक्टर है ही है, दुनिया का कोई भी नंबर 1 उसका फैक्टर है। चलो इसका जो भी आंसर आता था ये आंसर है, 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर। दिस नंबर इज ऑल्सो हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट इज़ वाई इट इज़ कंपोजिट नंबर। कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन दिया है देयर इज़ अ सर्कुलर ग्राउंड, सोनिया और रवि वो दोनों उस ग्राउंड का चक्कर लगा रहे हैं। स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से देखना, इसको मैं आपको मेथड वाइज भी समझाऊंगा और LCM HCF का लॉजिक क्या है ना वो आपको इस क्वेश्चन से क्लियर कर दूंगा। फील आ जाएगी कि LCM क्या है, HCF क्या है, थोड़ा फोकस देना। हमारे पास एक सर्कुलर पार्क है, सर्कुलर ग्राउंड है, ये है उसका स्टार्ट पॉइंट, ये है उसका सामने का अपोजिट पॉइंट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, कौन कौन स्टार्ट कर रहा है? सोनिया और रवि, दोनों एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्या है, सोनिया थोड़ा धीरे धीरे भाग रही है, रवि थोड़ा स्पीड में भाग रहा है। तो रवि एक राउंड कितनी देर में ख़त्म कर लेता है? 12 मिनट्स में। और सोनिया एक राउंड कितनी देर में ख़त्म करती है? 18 मिनट्स में। अब स्टूडेंट हमें बोला है कि फाइंड आउट करो वो दोनों अगली बार कब मिलेंगे। यानी कि यहाँ से चले, रवि ने एक चक्कर लगा लिया, सोनिया ने लगाया, ऐसा करते करते वो फिर से यहाँ पे एक ही समय पे कब मिलेंगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको फाइंड करना है कि 2 चीज़ें हैं या 2 पर्सन है वो सर्कल का राउंड लगा रहे हैं, फाइंड आउट उनका फिर से मिलने का टाइम कब होगा, तो उस केस में आपको फाइंड कर लेना है LCM। किसका LCM फाइंड कर लूँगा मैं? 12 और 18 का। ओके, 12 का LCM कैसे निकालेंगे? 12 मतलब 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 18 मतलब 2 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18। कौन 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 अच्छा LCM निकालना है, लेकिन फिर भी पहले कॉमन को अलग कर दो। 2 और 3 कॉमन है तो इसका LCM क्या आएगा? जो कॉमन है वो एक बार, 2 और ये 3 एक बार, बाकी बचा एक बार, बाकी कौन बचा? 2 और 3। सो आंसर आएगा 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12 3 ज़ा 36। LCM प्राइम फैक्टर से निकालना वो कोई बड़ी बात नहीं थी, मेन था समझना। पता कैसे चला कि यहाँ LCM ढूंढना था क्या HCF? अच्छा दूसरा, ये तो मैंने निकाला LCM, अब फील लो LCM HCF क्या है। LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप LCM ओरली भी निकाल सकते हो छोटे छोटे नंबर्स का। कैसे? यहाँ पे ध्यान, ये 12 है, ये 18 है। LCM होता है मल्टीपल, लेकिन कैसा मल्टीपल? लीस्ट कॉमन, सबसे छोटा। तो 2 नंबर में से सबसे छोटा ले लो, 12। ये मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ LCM ढूंढने की, ओरली ढूंढ सकते हो 12। ओके, 12 के टेबल को बोलते जाओ और सोचो वो नंबर 18 में आता है। 12 1 ज़ा 12, क्या 12 18 के टेबल में आता है? नहीं। 12 2 ज़ा 24, क्या 24 18 के टेबल में आता है? नहीं। 12 3 ज़ा 36, क्या वो 18 के टेबल में आता है? यस ऑफ कोर्स, 18 2 ज़ा भी 36 होता है। यही तो है LCM, कि दोनों के अंदर सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है। तो मैंने कहा सर 12 3 ज़ा 36, 36 ये 12 में भी आता है 18 में भी आता है, इसीलिए 36 इसका LCM है। तो ऐसे जो छोटे छोटे नंबर्स हैं उनका LCM आप ऐसे ही निकाल सकते हो। छोटा नंबर लो, उसका टेबल बोलते जाओ और सोचो बड़े नंबर के टेबल में वो आता है या नहीं। ओके, ये तो थी इसकी फीलिंग, इसको समझा। इसको समझो कि यहाँ पे प्रैक्टिकली क्या हो रहा था। रवि और सोनिया, जब सोनिया एक चक्कर कंप्लीट करेगी 18 मिनट्स लेंगी। जब वो 18 मिनट्स ले रही होगी ना, रवि आधा राउंड 6 मिनट में कंप्लीट कर लेता है। 12 मिनट में पूरा राउंड, तो आधा राउंड कितनी मिनट में? 6 मिनट्स में। तो क्या होगा, जब सोनिया एक राउंड कंप्लीट करेगी, रवि 1.5 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा, एक चक्कर और दूसरा आधा। तो सोनिया अभी एक चक्कर कंप्लीट करके यहाँ पहुँची, रवि ने 1.5 चक्कर लगा दिया है। तो सोनिया यहाँ पहुँची, रवि सामने था।
अब फिर क्या हुआ, सोनिया ने जब सेकंड चक्कर कंप्लीट किया तो सेकंड चक्कर लगाने पे रवि ने 3 चक्कर लगा दिए थे और इसी वजह से वो 36 मिनट्स के बाद दोनों वहां पे मिलेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ये पूरे लेक्चर में हमने सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखी है, एलसीएम एचसीएफ का जो फंडामेंटल एरिथमेटिक थियरम है वो सीखा हमने इसके अंदर, और एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व की है। पूरा चैप्टर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, आई कार्ड पे लिंक दी हुई है। इसके बाद आपको लेना है एक्सरसाइज 1.1 यानी लेक्चर का पार्ट 2, फिर पार्ट 3 और फिर पार्ट 4। चार पार्ट्स आपके लिए एक ही साथ अपलोड कर दिए हैं। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और अगर आप चाहते हो कि मैं नंबर की डिविजिबिलिटी पे एक लेक्चर लगा दूं कि 3, 4, 2, 5, 7 कौन से नंबर से डिवाइड करना है वो कैसे पता चलेगा, उस पर वीडियो बनाओ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी उसकी प्रोसीजर है XYZ, लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर दीजिए। देखते रहिए हमारा प्यारा सा चैनल लेसन डायरी। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे।